रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर भी रहता था, जो एक आदमखोर था। वो शेर जानवरों को कम और इंसानों को ज्यादा खाता था। एक दिन की बात है, लालू दिन भर की मेहनत करके शाम को जंगल से गुजर रहा था। तभी वह बोलता है, अरे मोरी मैया, ये तो वही जंगलवा है जिसमें वो शेरवा रहता है। साला मेरा मालिक जल्दी हमको छुट्टी भी नहीं देता है, वह हर रोज रात कर देता है। अब मुझे तो अकेले इस जंगल में बहुत डर लग रहा है और डर के कारण मुझे सुसु भी बहुत कस के लगा हुआ है। आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भगवान, कृपया करके मेरी रक्षा करना। तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और बोलता है, क्या रे लालू, आ गया तुम? चलो, अच्छा किया। वैसे भी बहुत दिनों से लजीज खाना हम नहीं खाए हैं। आज मिलेगा हमको लजीज खाना। हा हा हा। शेर को देखकर लालू पेंट में ही पेशाब कर देता है और हकलाते हुए बोलता है, मैया पप्पा सारा देख लियो। भाग रे जल्दी, भाग लालू, भाग जल्दी, वरना कल तुम इसका पॉटी से निकलेगा। भाग जल्दी। और ऐसा बोलकर लालू जंगल से भागने लगता है। लालू के पीछे शेर भी भागने लगता है, लेकिन किसी भी तरह वो जंगल से भागकर गांव आ जाता है। इस बार तो तुम बच गया बेटा, लेकिन अगली बार कहाँ जाएगा? कितना भागेगा रोज रोज? आखिर तुम भाग नहीं सकता है, एक न एक दिन जरूर पकड़ आएगा। हा हा हा। उधर गांव के सभी लोग लालू को पूछने लगते हैं, क्या हुआ रे लालू, कुकुर देख लिया क्या जो इतना हाँफ रहा है? हाँ? क्या हुआ बताओ जल्दी। हाँ? क्या हुआ? कुकुर नहीं भाई, शेर पड़ा हुआ था मेरा पीछे। शेर, जब हम अभी जंगल से आ रहे थे तो अचानक वो भयानक शेर मेरे पीछे पड़ गया। हम कैसो भी करके जान बचा के भाग आए हैं। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, वरना वो शेर हम लोगों को कच्चा चबा जाएगा। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा उस शेर का। साला उन खूंखार शेर से तू बच के भाग गया? हाँ? बताओ तो। साला फेंकने का भी एक सीमा होता है रे लालू, इतना भी मत फेंको कि औकात से बाहर हो। हाँ? बताओ तो, उस शेर से तेज तुम भागता है? हाँ? जो उस शेर से तुम भाग के आ गया? नहीं तो तू इन लोगों को बहकाओ मत, समझे? और मेरा बात को समझो और हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। वह शेर सही में मेरा पीछा कर रहा था। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर वो शेर इस गांव में आ गया तो वो हम लोगों का जीना हराम कर देगा, समझे? मेरी बातों पर ध्यान दो। तभी मुखिया झोला राम बोलते हैं, ललवा सही में हम लोगों को डराने का काम कर रहा है। साला चूहा देख के मुतलिया होगा पैंट में और इज्जत बचाने के लिए बोल रहा है कि शेर से पीछा छुड़ा कर आए हैं। चलो, अगर हम लोग इसके बात में रहेंगे ना तो हम लोग भी इसके जैसा डरपोक हो जाएंगे। चलो चलो, अपना घर चलो। और ऐसा बोलकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। साला ई गांव में सबसे बदमाश कोई है ना तो टकला मुखिया है। यही सबको बहका के रखा है। रुको, सुबह होने दो, तभी टकला मुखिया को हम बताते हैं। रुको। और ऐसा बोलकर लालू भी अपना घर चला जाता है। तभी उधर मुखिया झोलाराम को बहुत कस के पेशाब लग जाता है। अरे यार, मुझे बहुत कस के सुसु लगा हुआ है, मैं क्या करूं? चलो आता हूँ बाहर से। वैसे भी ललुआ सही में लगता है कि अफवाह फैला रहा है कि गांव में शेर है, शेर है। वो इस गांव पे राज करना चाहता है, इसीलिए वो
अफवाह फैला रहा है। चलो चलो आते हैं बाहर से सुसु करके, चलो। और हाँ, डरने की बात नहीं है, चलो। और ऐसा बोलकर झोलाराम बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलकर सुसु करने लगते हैं, तभी वो शेर वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे यार, इस मुखिया का टकला तो देख, रसगुल्ले से कम नहीं लग रहा है। चलो आज इस रसगुल्ले को खा ही लेता हूँ, चलो। हा हा हा। शेर को देखकर मुखिया जी रोने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुखिया झोलाराम तुरंत लालू के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, अरे लालू, तू सही बोल रहा था। अरे लालू, तू सही बोल रहा था। साला उस शेर मेरा टकला खाने वाला था। बहुत मुश्किल से हम अपना टकला बचा के भाग आए हैं। अब हमें उसका कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोच लालू, कुछ सोच। उस शेर का कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा टकला छोड़ेगा नहीं। कुछ सोच जल्दी। जब बात तेरा टकला पर आया तब तुम्हें समझ आया न रे झोलाराम। हाँ, तेरा नाम गलत झोलाराम नहीं पड़ा है, झोलाराम कहीं का। अपना टकला पे आया तो जान बचाकर भाग आया। नहीं नहीं यार लालू, कुछ सोचो। उस शेर का कुछ करना पड़ेगा उसको, उस शेर का। नहीं तो कंफर्म है कि वो मेरा टकला नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा उसका। कुछ सोचो भाई, कुछ सोचो। मेरे पास एक आइडिया है उस शेर को पकड़ने का। क्या आइडिया है रे लालू? बताओ जल्दी, बताओ, देर मत करो, जल्दी बताओ। क्या आइडिया है तेरे पास? देखो, हमें किसी को चारा बना के उसके सामने रखना पड़ेगा और वह उस चारे के लालच में जैसे ही आगे आएगा हम उस पर जाल फेंक देंगे और उसको पकड़ लेंगे। इस तरह हम उसको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या लगता है, बोलो? सही कह रहा है रे लालू। हम कल सुबह ही उसे पकड़ लेते हैं। वैसे भी अब मेरा टकला का सवाल है। अब बात मेरे टकले की आ गई है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वह प्रॉब्लम यह है कि चारे के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो बोलो। हाँ हाँ, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? मेरे पास एक बकरा है। वैसे भी साला वो खा खा कर खाली मोटा हो गया है। हम लोग उसका यूज चारे के लिए कर सकते हैं। हम कल ही उस बकरे को लाते हैं। और ऐसा बोलकर वे लोग बकरे को एक पेड़ के नीचे बांध देते हैं और शेर का इंतजार करने लगते हैं। तभी वह बकरा बोलता है, बताओ तुम, कैसे कैसे लोग रहते यार यहाँ पे। इस दुनिया में सबसे सस्ता हम ही हैं। हाँ? साला सुबह सुबह हम जैसे इस टकले को देखे, हम समझ गए कि मेरे साथ आज कुछ अनहोनी होने वाला है। अब समझ में आया कि वो अनहोनी ये था। हे भगवान, भगवान कृपा करके मेरी रक्षा करना। भगवान कृपा करके उस शेर से मेरी रक्षा करना। तभी वो शेर वहाँ आ जाता है और जैसे ही बकरे की ओर पहुँचता है, वैसे ही वे लोग उस पर पिंजरा फेंक देते हैं और उस शेर को पकड़ लेते हैं। वाह लालू, वाह, तेरा दिमाग का तारीफ करना पड़ेगा। आखिर तूने इस शेर को पकड़ ही लिया और अब मेरा टकला बच गया। चलो अब हम लोग जल्दी से इस शेर को गांव से बहुत दूर छोड़ाते हैं ताकि ये दोबारा इस गांव में नहीं आ सके। चलो। और इस प्रकार वे लोग शेर को पकड़कर गांव से बहुत दूर छोड़कर आ जाते हैं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।